नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है वो कलयुग का मुद्दा है। हमने सुना होगा कि नेकी कर जूते खा, और ये हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में किसी ना किसी मामले में ऐसा अवश्य होता है। ये वो मामला है जिस घर में सूर्य से चंद्र विराजमान हो। सूर्य जिसको हम कहते हैं राजा ग्रह, चंद्र जिसको हम कहते हैं रानी ग्रह। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य और चंद्र की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है। सूर्य आग है, चंद्रमा को शीतलता का कारक कहा गया। तो सूर्य से चंद्रमा जिस भाव में विराजमान होते हैं, जातक दुनिया के लिए बहुत करेगा, अपना नुकसान कर दुनिया का लाभ करेगा। आप दुख उठाकर दुनिया को सुखी करेगा, लेकिन बदले में जूते ही मिलेंगे। तो सूर्य चंद्र इकट्ठे हो, अमावस्या का जन्म, जब सूर्य और चंद्र एक ही भाव में विराजमान हो, और इनकी डिग्री देख लेनी चाहिए। अगर डिग्री भी पास पास हो, यानी कि पूर्ण तौर पर चंद्रमास्त हो जाए, पूर्ण अमावस्या हो, तो जीवन के हर क्षेत्र में जातक दूसरों का करेगा, रिश्तेदारों का करेगा, अपने दोस्तों का करेगा, मित्रों का करेगा, लेकिन बदले में सभी क्षेत्रों में, चाहे किसी को पैसे भी दे दे, चाहे किसी के लिए बहुत बड़ा उपकार कर दे, किसी को नौकरी भी लगवा दे, जिसका भी किया होगा, जैसे भी हेल्प की होगी, वो बंदा एक दिन जातक को क्या है, वो जूते लगाने वाला काम करेगा। जातक के प्रति उसका रवैया दुश्मनी वाला हो जाएगा। तो मैं कहा करता हूँ अक्सर अपने वीडियोज में कि सूर्य से चंद्र इकट्ठा हो तो आपने थोड़ा सेल्फ, अपने आप पर ध्यान देना है, दुनिया पर कम ध्यान देना है। अपने जीने का ढंग होना चाहिए और दुनिया से अलग होना चाहिए। सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में, जब सूर्य से चंद्र आपका दूसरे भाव में विराजमान हो, तो ये विशेष रूप से जो दूसरा भाव है वो है वाणी का। तो जातक को आदत होती है दूसरों को उपदेश देने की, कि किसी का भला हो जाए। जातक में थोड़ी सी ये भी एक आदत होती है कि अपने आप को थोड़ा सा अधिक समझदार समझता है, और कई बार जातक बात तो दूसरे के भले के लिए कहता है, दूसरे को ऐसा लगता है कि हमारी नुक्ताचीनी कर रहा है, हमारी गलतियां निकाल रहा है। तो बिना मतलब के दुश्मनी, एक तो बिना मांगे सलाह ना दे। और मैं तो ये कहूंगा, सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में है, अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो तब भी ना दे। और दूसरा धन, बहुत बड़ा ध्यान रखने वाला ये बिंदु है। धन के बिना इस कालयुग में कुछ नहीं, और धन किसी को उधार ना दे। अगर देना पड़े उतना ही दे जितना अगला वापिस ना करे, तो आपको कोई अधिक महसूस ना हो कि मैंने इसको धन दिया है। और ये जो हमारा भाव है, ये है रिश्तेदारों का भाव। रिश्तेदार आपको जूझ करेंगे, और जूझ करे जहां तक तो ठीक है, सबको ही करते हैं, लेकिन जूझ एंड थ्रो वाली बात होगी। सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में हो, आपको अपने रिश्तेदारों के द्वारा ठगा ठगा सा आप महसूस करेंगे। और जहां सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जब आप खाते हैं तो अकेले में खाएं। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपकी फूड को बहुत अधिक इम्पैक्ट करेगी। और जब ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय जब ग्रहण लगा हुआ हो, वैसे तो
कोशिश करें कि उससे 2-3 घंटे पहले और 2-3 घंटे बाद तक थोड़ा असर दिख रहता है, तो आप खाने पीने का काम ना करें, बिल्कुल कोई चीज ग्रहण ना करें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आप अपना परिवार है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें जो अपने परिवार के लिए कि कहते हैं कि आप बाद में खाना खाती है, बचा खुचा खाना खाती है कि मेरे परिवार के सदस्य वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जिनके लिए आप ये कुर्बानी दे रही हैं, जिनके लिए आप इस तरह का खाना खा रही हैं बचा खुचा, वो एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन का कारण बनेंगे। वो कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और दूसरा घर किसका होता है? पड़ोसियों का होता है। पड़ोसी जब उनको आपके साथ कोई काम होगा तो आपके नजदीक आएंगे। जिनका सूर्य से आगे चंद्रमा हो वो समझ जाए, जब उनका कोई पड़ोसी उनके नजदीक आ रहा है तो दाल में कुछ काला है। मैं तो ये कहूंगा कि दाल ही काली है। वो अपना काम निकलवा लेगा, उसके बाद फिर उसके जो एक्ट होंगे, जो उसकी गतिविधियां होंगी, उससे आपको बहुत दुख होगा। अगर काम करना है रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, तो करते ही भूल जाए कि मैंने किसी का कुछ सवारा भी है। और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, अच्छे की और तो रखनी ही नहीं, बुरे की अवश्य रखे, ताकि आपको मानसिक टेंशन ना हो। सूर्य से चंद्र तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव ये होता है परिश्रम। परिश्रम से धन कमाना। तो आप की जो परिश्रम की दिशा और दशा होगी ना, वो थोड़ी गलत होगी। और परिश्रम की दिशा और दशा को गलत आपके आसपास के लोग ही करवा देंगे। या आप ऐसा समझ ले कि जो आपके भाई, बंधु, कजन है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो परिश्रम है उसकी दिशा और दशा को गलत करवा देंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे गलत करवाएंगे, क्योंकि आपके भाई बंधु थोड़े शातिर दिखोगे कि एक बंदा बकरा लेकर जा रहा था, बकरे को उठाए हुए, तो 3 चोर थे, तो उन्होंने सोचा कि इसका बकरा छीन ले। तो उन्होंने प्लानिंग की। एक पहले उसके पास गया और बोला कि भाई ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है यार कुत्ता कहाँ है, ये तो बकरा है। तो थोड़ी सी आगे गया, दूसरा मिल गया, वो बोलता है ये कुत्ता लेकर कहाँ जा रहा है? वो कहता है भाई कुत्ता नहीं बकरा है। फिर तीसरा बोलता है कुत्ता लेकर कहाँ जा रहा है? तो उसने सोचा सचमुच में कुत्ता ही होगा, वही उसको छोड़ देता है। और वो तीनों ठग उसका बकरा लेकर छूमंतर हो जाते हैं। इसी तरह जो आपके भाई बंधु है, वो उनकी बातों में कभी विश्वास ना करना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर का काम करेंगे। और फर्ज, मेरा इसके प्रति ये फर्ज है, मेरा उसके प्रति वो फर्ज है, फर्ज का शब्द आप अपनी डिक्शनरी से गायब कर दें। बहुत से लोग कहेंगे कि सर आप कैसी बातें करते हैं, आप नेगेटिव बातें करते हैं। तो भाई मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, जो मैं कई कुंडलियों की रिसर्च के बाद जो बात आपसे कह रहा हूँ वो बहुत सी कुंडलियों पर अजमाई हुई है। और ये जो भाव है ये है सेल्स का भाव, मार्केटिंग का भाव, एक्टिंग का भाव, और किसी की जो इंटरव्यू लेते हैं, एंकर होते हैं, उसका भाव। जो इस फील्ड में लोग हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आदि का काम करते हैं, उनको सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लेना है और किसी को लाभ नहीं देना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उनको बहुत अधिक अपने जीवन में टैक्ट बरतना पड़ेगा, डिप्लोमेसी बरतनी पड़ेगी, चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी, तो वो अपने क्षेत्र में बहुत अधिक कामयाब होंगे। और गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु कौन होगा आपका? गुप्त शत्रु में ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे एक तो। दूसरा गुप्त शत्रु आपका कौन होगा? गुप्त शत्रु वो होगा जो आपके बहुत अधिक करीब, आपका भाई या कोई बहन है,
कजन है, मुंह बोला भाई है, मुंह बोली बहन है, वो आपका शत्रु होगा। सूर्य से चंद्र चौथे भाव में, सूर्य से चंद्र चौथे भाव में, चौथा भाव किसका है? चौथा भाव है भूमि। तो मैं तो ये कहता हूं कि भूमि लेने से पहले आप उसको भूमि सही है या नहीं है इसकी परख बाद में करना। कई लोग वास्तु शास्त्र के चक्कर में पहले पड़ जाते हैं कि जी साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। पहले आप इस चक्कर में पड़ना कि इस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, आपके आसपास के पड़ोसी किसी ऐसी नेचर के तो नहीं है कि जो आपकी भूमि को दबा ले। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और भूमि सिर्फ तभी खरीदे जब आपने घर बनाना हो। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भूमि ना खरीदे। जो आपकी माता है उसका दिल से करे, आशीर्वाद लेते रहे, चाहे माता का रवैया आपके प्रति कैसा भी हो। लेकिन ये अगले पिछले जन्म के संबंध पूरे हो रहे हैं। जितना आप अपनी माता का करेंगे बहुत अधिक करेंगे। ऐसा कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन आप कुपुत्र नहीं होंगे। आप बहुत करेंगे अपनी माता का, बदले में जो मिले वो हरी इच्छा और कामनाएं जो है आपकी कामनाएं पूरा कीजिए दूसरों की खुशी के लिए। ये नहीं कि मैंने अपने शौक पूरे नहीं करने। अपने शौकों को प्राथमिकता दीजिए, अपनी कामनाएं पूरी कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, मन को शांत रखें और थोड़ा सा सेल्फिश बने। दुनिया जाए भाड़ में। अगर दुनिया के चक्कर में पड़ते रहे तो फिर हृदय की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई लो होगा और जिसकी भी चिंता दिख करेंगे वही आपके साथ छल कपट करेगा। सूर्य से चंद्र पंचम भाव में पंचम भाव होता है कि ब्लड रिलेशन से दूसरा कोई व्यक्ति आपको जो बहुत प्रेम करता है, सेम सेक्स का भी हो सकता है, ऑपोजिट सेक्स का भी हो सकता है, वो व्यक्ति उसके लिए आप बहुत करेंगे। उसके लिए कोई विटनेस वगैरह, गवाही वगैरह ना डालना, वो आपके लिए बहुत अधिक नुकसान का कारण बनेगी आगे जाकर। और अगर कोई प्रेम संबंध वगैरह है तो ये समझ ले कि आपने अपने प्रेमी को या प्रेमिका का पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा कर्जा देना है। मानसिक रूप से भी परेशानी होगी, आर्थिक रूप से भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य की भी आपकी हानि होगी। कभी रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें। सूर्य से चंद्र पंचम भाव में है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। कई ऐसी कुंडली आई जो आजकल वो चल पड़ी भाई आपकी क्रिप्टो करेंसी। लोगों ने इन्वेस्ट किया तो मुझे पूरा फंडा तो पता नहीं इसका क्या है, लेकिन उसमें उनको बहुत अधिक क्या है नुकसान झेलना पड़ा। आवश्यकता से अधिक ईमानदारी और किसके प्रति, ये संतान का भाव भी है। तो संतान के नाम पर जब तक आप जीवित हैं अपनी जमीन जायदाद ना करें, वसीयत बनाकर जाएं। अगर अपने जीते जी संतान के नाम पर आपने प्रॉपर्टी कर दी तो भाई संतान ही आपके दुख का कारण बनेगी। नम्रता, जितने अधिक विनम्र होंगे उतना अधिक आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। सूर्य से चंद्र छठे भाव में, जिसका सूर्य से चंद्र छठे भाव में होता है तो भाई उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये मेरा बहुत बुरा कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये आपके अगले पिछले जन्मों का चक्कर है। तो आप भला क्यों कर रहे हैं। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में हो, जिसका भला करेंगे वो दुश्मन बनेगा ही बनेगा। आपके जीवन में अड़चने कठिनाइयों का कारण वही होगा जिसका आप भला तन से भी करेंगे, धन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे। और बिना मतलब की शत्रुता,
वो लोग आपके शत्रु होंगे जिनका आपने बहुत अच्छा किया, और तभी मन आपका बहुत अधिक दुखी होगा। और जहां आपका शत्रु कौन है? रोग, किसी ना किसी का तरह का छोटा मोटा रोग शरीर में आता रहेगा, और तब आएगा जब आपको अपने स्वास्थ्य की सबसे अधिक आपको आवश्यकता हो। आपने कोई बहुत जरूरी काम करना है, बीच में आप रोगी हो गए, आपको बीमारी आ गई, तो उस समय पर ये आएगा। और 4 लोगों के बीच में वही आपका अपमान करेगा जिसकी आपने बहुत अधिक हेल्प की हो। तो इसका एक मैं आपको उपाय बता दूं, क्योंकि सूर्य से चंद्र छठे भाव में हो तो बंदे को पानी पिला पिला कर मारता है, और बंदे के मन में एक भय बना रहता है बिना मतलब का, और ना दिन को चैन ना रात को नींद। इस तरह की कई बार प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा बहुत बड़ी नदी का जल या थोड़ा सा समुन्द्र का जल, वैसे तो गंगा जल सबके घर में होता ही है, लेकिन समुद्र का जल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो आप किसी कांच की वो बोतल में डालकर कुछ समय के लिए अपने घर में रखें, इससे आपको लाभ होगा। सूर्य से चंद्र सप्तम भाव में, तो जब सूर्य से के बिल्कुल सामने चंद्रमा आ जाए तो अपने जीवन साथी को कोई गुप्त बात ना बताए। तो ऐसा होता है कि बंदा शादी के बाद इमोशनल होकर एक दूसरे को सभी गुप्त बातें बता देते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई सीक्रेट होता है, और बाद में फिर वो बात पकड़ी जाती है। और सूर्य से चंद्र सप्तम भाव में हो, आपका जीवन साथी कैसे ही शो करे, लेकिन वहमी बहुत होगा। चाहे आपको पता चले ना चले, आपकी हर एक एक्टिविटी को स्कैन होगी वो। और पार्टनरशिप में कोई काम ना करे तो बहुत अच्छा है। ये तकरीबन पूर्णिमा का जिनका जन्म है, पूर्णमासी के करीब जिनका जन्म है, फुल मून का, पार्टनरशिप में कम से कम काम करे। अगर करे तो लीगली स्ट्रांग होकर करे, कि लीगल वे में वो उनकी जीत हो। और कोई भी काम करना हो रिटर्न में करें, ये नहीं कि जी हमने तो उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो बातों बातों में कह दिया कि ऐसे कर लेते या वैसे कर लेते, या बाद में दूसरा बंदा जू टर्न ले लेगा। कोर्ट केस से कभी घबराना नहीं। जितना कोर्ट केस से घबराएंगे उतना लोग आपको डराएंगे। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि सेक्स के मामले में बिल्कुल आपने क्या है, पेशेंस रखनी है, संयम बरतना है, नहीं तो ब्लैकमेलिंग तक आपकी हो सकती है। सूर्य से चंद्रमा अष्टम भाव में, सूर्य से चंद्रमा जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे जरूरी बात, अष्टम भाव क्या है? गुप्त शत्रु, गुप्त वही लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे जिनको आपके सभी राज मालूम है, वो लोग आपको गुप्त नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात कि अपनी गुप्त बातें आपने किसी को नहीं बतानी। और दूसरी बड़ी बात, जो आपके सबसे नजदीक है, जिसको आपके सभी राज पता है, उसको चेंज करते रहे बंदे को। कुछ लोगों के बिजनेस के राज, या कोई जो नौकरी में है, बड़ी बड़ी पोस्टों में है, अपना पीए एक ही बंदा रखते हैं कि इसको मेरा सारी आदतें मालूम है, वो बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर सूर्य से चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है। और अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि ये काम कर लो, इससे आपको अचानक धन लाभ होगा, अचानक बहुत बड़ा लाभ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बात है कि आपने पाइल्स की बीमारियों का, पेट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है, और जन्मभूमि से दूर चले जाए तो बहुत अच्छा है। जो जन्मभूमि के लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जन्मभूमि से दूर या विदेश में आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। और सूर्य से चंद्रमा नवम भाव में विराजमान हो तो भाई आपका भाग्य जो है
वो आपके लिए क्या है कि बड़े बड़े सपने दिखाकर फिर वो सपने पूरे नहीं करेगा। इसलिए जीवन में कभी सपने नहीं देखने, कभी प्लानिंग ही नहीं बनानी जब सूर्य से चंद्रमा नवम भाव में आए। ये बाबा परोपकार का है। जितना आप परोपकारी होंगे उतना आपका भाग्य साथ नहीं देगा। जितना आप सुख की इच्छा करेंगे उतना आपका भाग्य साथ नहीं देगा। अगर घर में अपने पूजा के स्थान में जो फोटोस वगैरह है उनको उसको चेंज करते रहोगे, पूजा घर चेंज करते रहोगे, तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं देगा। जिसमें क्या है कि जो नवम भाव है इससे हम जो आपके कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनको भी हम देखते हैं। और इसमें हम कई बार आपके पिताजी के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उनसे दूरी चले जाए, यानी विदेश में चले जाए या जन्मभूमि से दूर चले जाए। जब सूर्य से चंद्र नवम भाव में हो तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, और जिसका भला किया वो आपकी बदनामी का कारण बनेगा। जिसका भला किया वो आपके लिए कोई ना कोई दुर्घटना का कारण बनेगा। अब आप कहेंगे दुर्घटना का कारण कैसे बनेगा? उसकी बात से आप इतने गुस्से में आ जाएंगे, इतनी टेंशन में आ जाएंगे कि कोई ना कोई एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो जब भी आप ड्राइविंग करें तो जब गुस्से में हो या किसी से कोई कहासुनी हो जाए, कोई बहसबाजी हो जाए, तो आपने बिल्कुल कोई ड्राइविंग नहीं करनी। सूर्य से चंद्र दसम भाव में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में जिन लोगों का बहुत अच्छा करते हैं, आपकी आदत है कि जी मेरे कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं वो सब मुझसे खुश रहे, कोई भी मुझसे दुखी ना हो, तो कार्य क्षेत्र में आप जिन लोगों का अच्छा करते हैं वो लोग आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेंगे। आपकी शक्तियां, आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो हुकूमत चलती है, उसमें वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आपकी जो गुप्त शिकायतें हैं उनके पीछे उनका हाथ होगा जिनके आपने बहुत अधिक किया। और जिसका अच्छा किया, ये मेरी बात लिख ले, सूर्य से चंद्रमा दसम भाव में है, उससे धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपके बलबूते पर जीवन की ऊंचाइयां जिसने हासिल की, जिसके लिए आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, जब आपको उससे काम पड़ेगा तो बदले में जो आउटपुट है जीरो के बराबर मिलेगी, शून्य के बराबर मिलेगी। तो पहले ही भाई जितना आप में सामर्थ्य है उसके अनुसार दूसरे की हेल्प करें, अपने कोलीग्स की या औरों की। अगर आपने अपना आपको नुकसान पहुंचाकर दूसरों की हेल्प की तो आउटपुट तो आपको जीरो ही मिलनी है। खास तौर पर वो लोग जो आपके कार्य क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो खास तौर पर आपके वो तो एक क्या है कि षड्यंत्र रचा जाएगा उन लोगों के द्वारा जिनका आपने बहुत किया, जो आपके कारण पॉलिटिक्स में एंटर हुए, राजनीति में एंटर हुए, वो ही आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। सूर्य से चंद्रमा जब 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये जो 11वां भाव है ये होता है आपके मित्रों का। आपके मित्र, मैं तो ये कहता हूँ कि अकेले ही अच्छे हैं। सोशल सर्कल कम से कम कीजिए, मिनिमम कर दीजिए अपना सोशल सर्कल। आपका ध्यान अपने काम की ओर होना चाहिए। अगर आपका पब्लिक डीलिंग है, इस तरह के काम है कि पब्लिक के साथ सीधा वास्ता पड़ता है और मजबूरी है आपकी, तो फिर क्या है कि बिल्कुल आपने सीधा होकर चलना है, किसी की कोई लिहाज नहीं। और वो कहते हैं कि सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। अगर आपकी पब्लिक डीलिंग है, जो काम आप नहीं कर सकते या आपको लगता है कि मैंने नहीं करना, तुरंत जवाब दे दे। कोई नाराज होता है, हो लेने दे। उसकी नाराजगी
अब तो कुछ समय के लिए ही है, लेकिन अगर आप उसको खुश करते रहे तो फिर वो आपको इतना दुखी करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके आमदनी के साधन हमेशा एक से अधिक होने चाहिए। एक आमदनी के साधन में आपको जीवन में एक बार झटका अवश्य लगेगा, तो आपकी आमदनी के साधन एक से अधिक होने चाहिए। रिश्तेदार जो है, अगर उनसे धन मिलता है ना किसी तरह से, तो ले ले, शर्म नहीं करनी। किसी को धन उधार दिया तो वो कहता है जी धन थोड़ा कम है, आपको दूं या दूसरे को पहले दे दूं, आप कहें जी मुझे ही दे दे पहले, मुझे आवश्यकता है। तो बिल्कुल धन के मामले में, आमदनी के मामले में, रिश्तेदारों के मामले में बिल्कुल आपने क्या है कि सेल्फिश होकर चलना है, तो जीवन में आप सुखी रहेंगे। सूर्य के बिल्कुल पीछे चंद्रमा, सूर्य से बाद में घर में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो राजा के पीछे रानी, आग के पीछे पानी, मतलब सीधा कि जब सूर्य से पीछे चंद्रमा हो तो आपने का जो शैया सुख है, बेडरूम का जो सुख है, वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। यानी कि आपको अपना एक ही पार्टनर रखना चाहिए और उसके साथ ही आपके संबंध होने चाहिए। नंबर 2, आपको कोई बीमारी हो तो फौरन उसका इलाज करवाएं। एक टेस्ट में नहीं आती दूसरा करवाएं, दूसरे में नहीं आती तीसरा करवाएं, लेकिन बीमारी की टेंशन नहीं लेनी। हम इलाज करवा रहे हैं ना अपनी तरफ से, हम अपना बेस्ट इलाज करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो कई बार 1-2 बार टेस्टों में बीमारी नहीं आती, बाद में आती है, तो ये अच्छे के लिए ही होगा, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। और एक बात हो रहा है जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, जब बंदा बहुत दुखी होता है ना तो उसका इस दुनिया से मोह भंग हो जाता है। तो आपका मोह दुनिया से भंग होगा एक बार, तो मोह भंग होगा, परमात्मा की ओर आप जाएंगे। परमात्मा की ओर जाएंगे जो सचमुच में ही जरूरतमंद है, उनका क्या है, आप उनकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे। कोई बहुत बीमार है, उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। किसी के घर में किसी की डेथ होगी, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। शमशान घाट में लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। हॉस्पिटल में लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। तो इससे क्या है कि आपका अगला जन्म अच्छा होगा, आपकी गति भी अच्छी होगी, आपका मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है अगर चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव हो, जब सूर्य से 12वें भाव में आपका चंद्रमा विराजमान हो जाए। वैसे कहा जाता है सूर्य से दूसरे घर में चंद्रमा अच्छा योग है, सूर्य से 12वें घर में चंद्रमा का अच्छा योग है। कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि बुरा योग है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्या है निष्कर्ष निकाल कर आपको बता दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य से चंद्रमा के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।